बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि हमने गोट फार्मिंग करनी है या शीप फार्मिंग करनी है तो हमें कितनी बकरियों से स्टार्ट करनी चाहिए और किस मौसम में स्टार्ट करनी चाहिए। आज की हमारी ये दो छोटी छोटी बातें हैं, आज हम आपको ये क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस बात की जो है समझ आ जाएगी और आप जो है एक आसानी से गोट फार्म रन करने में कामयाब हो सकेंगे। जी अक्सर औक़ात लोग क्या होते हैं कि सऊदी वगैरह या बाहर के ममालिक में मौजूद होते हैं तो अक्सर ये सवाल तो उन्हीं का होता है कि जी हम जब पाकिस्तान में सऊदीया से या फ़लाँ मुल्क से वापस आ रहे हैं, देखें जी सारी ज़िंदगी कोई भी बंदा जो है वो मुल्क से बाहर तो नहीं रह सकता। जब वो वापस आने का सोचते हैं तो उनके जहन में ये अक्सर सवाल होता है कि हमें पाकिस्तान में जाकर कौन सा ऐसा कारोबार है जो करना चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल हो और हम उस लॉस में न चले जाएं। तो अक्सर तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको अक्सर दोस्त जो हैं वो ये मशवरा देते हैं कि आप बकरियां पालें। अब बकरियां तो वो पालने का जब उनको उनकी अफादियात या उनके फ़ायदे वगैरह बताए जाते हैं तो वो बकरियां पालने में तो उनकी दिलचस्पी है वो बन जाती है, लेकिन फिर अक्सर उनके जहन में ये सवाल उठता है कि अब कितनी बकरियां होनी चाहिए, कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। इसमें जी सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत तजर्बा होना ज़रूरी है। अब ये ना हो कि आपको तजर्बा भी नहीं है, आप आते ही 100-150 बकरी डाल लें, आपकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी ना हो, जिसमें आपके जो बाड़े हैं ये अच्छे ना हो, आपके पास जो चारा है वो ना हो, यानी आपके पास जो लेबर है वो आपके पास नहीं है, तो आप देखें जी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाएंगे आते ही। और जो आपका फार्म है वो 3 से या 4 माह के अंदर अंदर ही आपको नाकामी दिखेगी और आप जो है वो दिल छोड़ जाएंगे। आपने सबसे पहले जब भी फार्म शुरू करना है तो आपने अपनी जो है ज़हन बनाना है कि अगर आपके पास मालूमात है तो आप चाहे 100 रख लें। मालूमात से मुराद ये है कि आप एक गोट की अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं, आप जो है जानवर का थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं, आपको जो है बकरी है उसकी खुराक का पता है, आपको जो बकरी के बच्चे हैं उनकी देखभाल का पता है, बकरी की जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है आपको उसका पता है। यानी थोड़ी बहुत अगर आपके पास मालूमात है तो आप 100 बकरियां भी पाल लें तो ठीक है, काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों की मालूमात नहीं रखते तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये बकरियां हैं ये 10 से शुरू कर लें। 10 से शुरू कर लें, आपके जो है वो 14 या 16 माह के अंदर जब 1 या 2 फुलाक उनके आ जाएंगे, यानी 2 बार वो बच्चे दे लेंगी, आपका एक तो ऐसा तजर्बा भी हो जाएगा। फिर आप चाहे बकरियां जो है वो बढ़ाते जाएं। इसमें जी आपने चंद बातों का ख्याल करना है, वो ये है कि इसमें जी आपने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 20 लाख रुपए है, आप चाहते हैं कि मैं 20 लाख से जो है अपना जो बकरियों का फार्म है वो मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें आपने बाड़े भी बना ली हैं, आपकी जो खुरलियाँ या बंदरे वगैरह हैं ये भी आपकी रेडी हैं, खुराक भी आपकी रेडी है, यानी ये सारी चीज़ें आप पहले से इंतज़ाम करके साफ़ ही आपके पास 20 लाख बचा है, तो आप कोशिश करें उनमें से आप जो है 15 लाख की जो है वो आप बकरियाँ ख़रीदें। 5 लाख जो है आप वो अपने नफ़े घाटे के लिए बैकअप प्लान के लिए रखें। हो सकता है अगर आप कुछ बकरियां ख़रीद रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है बकरी की, या और बहुत से मामलात हैं जो फ़र्ज़ करें आपकी खुराक है वो आपके से पूरी नहीं हो रही, अगर आपके पास बैकअप प्लान होगा यानी 5 लाख रुपये होगा तो आप आसानी से जो अपना फार्म है वो रन कर सकेंगे। इसके अलावा बाज़ लोग क्या करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो 20 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि 5-10 लाख जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मांग लेते हैं, फिर 30 लाख की उन्होंने जो है फार्मिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते क्या होता है कि ना उनके पास कोई बैकअप प्लान होता है, ना उनके पास उतनी रकम होती है, वही फिर नफ़ा घाटा जो है वो बकरियां सेल करके वो पूरा करते हैं और फिर वो क्या लोगों को भी मशवरा दे रहे होते हैं कि जी आपको गोट फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत नुकसान है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट में से एक हिस्सा जो है रकम है वो आपने बैकअप प्लान के लिए रखनी है। इसके बाद जी हमारा जो दूसरा इसमें नुक्ता है वो ये है कि आपने जो बकरियों का बाड़ा है वो आपने कैसे तैयार करना है। वो आपने फ़र्ज़ करें आपने 20 बकरियां डालनी हैं तो आपके पास जो बकरियों का बाड़ा है वो 40 बकरियों का होना चाहिए। यानी आप 20 ख़रीद रहे हैं तो जगह जो है आपको 40 की चाहिए। वो कैसे, अगर आप जो 20 बकरियां ख़रीदेंगे उनके साथ बच्चे आएंगे, कुछ बकरियां गब्बन होगी वो आके ब्याहेंगी यहाँ पे, यानी उन्होंने सोना भी है, यानी हमारे पास जो एक ही साल के अंदर या 14 या 16 माह की जो मुद्दत है उसके अंदर जो है हमारे पास काफ़ी सारे मज़ीद जो बच्चे वो आ जाएंगे। हमने उनकी मैनेजमेंट भी साथ कर दी है। अगर आप बना भी 20 बकरियों को लेंगे फिर आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नई ज़मीन लेनी पड़ेगी, नया बाड़ा बनाना पड़ेगा,
यानी आपने जो भी काम करना है एक कदम आगे चल के करना है, सोच आपने बड़ी रखनी है, तभी जाके जो है आपका जो फार्म है वो तरक्की की तरफ जाएगा। और जो हमारा तीसरा नुक्ता है वो ये है कि आपने जो बकरियों की खुराक है उसका बंदोबस्त रखना है। अब ये ना हो कि आपकी जो इस्तात है वो 20 बकरियां पालने की हो और जो है आप वो 30 बकरियां डाल लें, जो आपके पास जो खुराक है वो आपके पास यानी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए। देखें जी, तब जाके आपके बहुत से मसाइल पैदा होंगे। एक तो आपके जो जानवर है वो कमज़ोर होंगे, जो उनकी प्रोडक्शन है वो एक तो रुक जाएगी, यानी इस तरह आप फंस जाएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आप 20 बकरियां रख रहे हैं तो आपके पास जो खुराक है वो 25 बकरियों की या 30 की होनी चाहिए, और जो है आपका जो फीड प्लान है वो आपका लंबा होना चाहिए, यानी आपके पास काफ़ी अरसे के लिए जो है खुराक जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी में ना आ सकें। अब जी हम अपने आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं। ये पहले तीनों वाले जो नुक्ते हैं उनसे आम भी है, ख़ास भी है। आपने उतनी बकरियां पालनी हैं जिनकी आप देखभाल खुद कर सकें, यानी आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। अगर आप किसी नौकर के हाथ में ये छोड़ देंगे, देखें जी, वो जैसे आप ख्याल कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। पैसे आपके लगे हैं, एहसास भी आपको है, अगले बंदे को नहीं है। इसमें आपको मिसाल देता चलूँ, फ़र्ज़ करें आपकी बकरी ब्याह रही है, मौसम की शिद्दत है, मौसम ठंडा है, रात को वो ब्याही है, उसके जो बच्चे थे उनको ठंड लगी है, वो बात हो गई। अगर फार्म में आपकी बीमारी आ गई है, आप खुद नहीं देखेंगे और उसने अगर आपको आगाह नहीं किया तो बीमारी जो है वो फैलती जाएगी। उसने वक्त पे चारा डाला या नहीं डाला, उसने वक्त पे पानी पिलाया या नहीं पिलाया, ये बहुत से जो मामलात हैं, ये जो है आप ख़ुद अगर अपने हाथ में रखेंगे तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जल्दी जो है प्रॉफिटेबल फार्म बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आज के हमारा जो टॉपिक था इसमें हमने आपको बताया कि कितनी बकरियों से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से 2-4 असूल हैं, आपको इनको फॉलो करना चाहिए ताकि आप जो है किसी किस्म की परेशानी से बच सकें। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।